नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी की पाठशाला में। इस चैनल के माध्यम से आप हिंदी विषयों से संबंधित विभिन्न तरह के एग्जाम की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। एलटी, लेक्चर, नेट और सेट में जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बनते हैं वह हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कवि किसे माना जाता है? ठीक है, वे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे नगरी कहानी के लेखक कौन है? अंधे नगरी कहानी लिखी है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने और इसमें 6 अंक है। यह उन्होंने 1881 में लिखी थी। यह एक समाज के ऊपर एक व्यंग्य है। ठीक है, एक व्यंग्य कहानी के रूप में एक व्याख्यात है। ठीक है, प्रसिद्धि प्राप्त की है इसने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधा युग के रचनाकार कौन है? अंधा युग रचना की थी धर्मवीर भारती जी ने। यह उन्होंने लिखा 1955 में। तो इसमें महाभारत के अंतिम दिन की जो आखिरी दिन था उसका विवरण किया गया है। तो ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बकरी नाटक के रचनाकार कौन है? बकरी नाटक लिखा गया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। इनकी भी एक सामाजिक और राजनीति पर एक व्यंग्य है। ठीक है, कहा जा सकता है एक ताना उन्होंने दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद का पहला उपन्यास है सेवा सदन। तो उन्होंने यह लिखा था 1918 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिल्लू किस संस्मरण में संकलित है? गिल्लू होता है मेरा परिवार में। मेरा परिवार लिखा गया है महादेवी वर्मा जी द्वारा। उन्होंने यह लिखा 1972 में। जो बहुत सारे पशु पक्षी इसमें लिए गए हैं, उनके अलग अलग नाम रखे गए हैं। तो जो गिल्लू है वह गिलहरी का नाम होता है। ठीक है, वो इसमें गिलहरी को गिल्लू नाम दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल चित्रण में कौन कवि श्रेष्ठ है? बाल चित्रण के रूप में सूरदास जी श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण की जो बाल चित्रण में एक व्याख्या की है, एक उनको अपने मन से या अपनी कल्पनाओं से उनको जो जोड़ा है वो अनूठा है। ठीक है, उनकी यह प्रयोग बहुत ही ज़्यादा अनूठा माना जाता है, इसीलिए वो बाल चित्रण के रूप में विख्यात है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, पंक्ति के रचनाकार है। यह पंक्ति ली गई है जयशंकर प्रसाद जी लिखी गई है और यह ली गई है ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी से यह पंक्ति ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्ञान मार्गी शाखे के कवियों को क्या कहा जाता है? जो ज्ञान मार्गी शाखे के कवि हैं उनको कहा जाता है संत। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला मानी जाती है। छायावाद की जो प्रथम प्रयोगशाला थी वो मानी जाती है झरना। और जो झरना है वह किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्नेह निर्जर बह रहा है, रेत सातन रह गया है, पंक्ति की रचनाकार है। ये क्वेश्चन बहुत बारी मैंने एग्जाम में देखा है। ठीक है, बहुत बारी ये पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इसकी रचना की है निराला जी ने। ये पंक्ति पूछी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पद्मावत के रचनाकार है। पद्मावत की रचना की थी जयसी जी ने। ठीक है, यह उन्होंने 1540 ईस्वी में की थी। तो बहुत बार यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा है अवधी। और इसके जो छंद है वह कौन से इसमें प्रयोग हुए हैं? वो है दोहा और चौपाई। ठीक है, दोहा और चौपाई में इसकी रचना हुई है। यह एक रूपक काव्य है। और इसमें यह भी पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं। ठीक है, इसमें नागमती है, पद्मावती है और रतन सेन है। ठीक है, ये तीनों के इर्द गिर्द एक प्रेम कहानी है। इनके इर्द गिर्द ही ये घूमती है। ठीक है, तो और यह भी इसमें क्वेश्चन बनता है कि पद्मावती में रतन सेन किसका प्रतीक है, सिहिल किसका प्रतीक है। ठीक है, ये भी इसमें क्वेश्चन बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल पंक्ति है मीराबाई जी की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत मुनि के रस सूत्र में कौन से भाव का उल्लेख नहीं है? इसमें स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है और उनका जो रस सूत्र था वह था विभानव अनुभाव, सुयोगिता दर्शा, निष्पत्ति, व्यभिचारी। ठीक है, ये
इनका सूत्र है, बहुत बारी पूछा गया है। विभवानुभाव, योग्यता, दर्शन, निष्पत्ति, व्यभिचारी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जूठन किसके लेखक की आत्मकथा है? जूठन लिखी गई है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका बंटी है ये लिखा गया है मनु भंडारी जी ने। तो इसमें जो तलाकशुदा पेरेंट्स का जो बच्चा होता है बंटी, वो अपने माता पिता के सेपरेशन से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो अपने अंदर घुटता ही रहता है। ठीक है, लेकिन जब वो देखता है कि उनकी माँ किसी और के साथ बातचीत करे तो वो भी उसको पसंद नहीं आता है, क्योंकि उसके पापा और वो अलग रहते हैं और उसको एक उसके मन में जो प्यार है और वो डर में बदल चुका है। डर के साथ साथ फिर एक तनाव उसको बढ़ गया है, वह इसमें उन्होंने कहा है। ठीक है, मनु भंडारी जी ने, ये उनका प्रमुख उपन्यास है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परशुराम की प्रतीक्षा रचना किसने की है? परशुराम की प्रतीक्षा की रचना की है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धा किस कहानी की पात्र है? जो श्रद्धा होती है वो कामायनी है की पात्र है। ठीक है, ये भी मोस्ट पूछा गया है क्वेश्चन पिछले के एग्ज़ाम में, और इसकी रचना हुई है 1935 ईस्वी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों का कुर्ता के रचनाकार कौन है? फूलों का जो कुर्ता है वो लिखा गया है यशपाल जी द्वारा। ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फूलों का कुर्ता पहना किसने था? ये पहना था यशपाल जी ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में सबसे पहले धो छपाई का प्रयोग किसने किया है? ठीक है, जो सबसे पहले धो छपाई का प्रयोग हुआ है वह हुआ है सरहप्पा द्वारा। ठीक है, उनकी जो प्रसिद्ध रचना है धुआकोश, उसमें उन्होंने सबसे पहले धो छपाई का प्रयोग किया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने ज्ञान के साथ साथ दूसरों के ज्ञान को भी बढ़ावा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।